जो यूथ है जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने करियर को देखने के लिए, अभी किस फील्ड में जाएं, कहाँ पे जाएं, स्टडी तो वो लोग कर लेते हैं जी। बाद में फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि अब किस फील्ड में जाया जाए जिसमें अर्निंग अच्छी हो। मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं आगे अपनी जो मेरा एम है डिज़ाइनिंग करने का, डिज़ाइनर बनने का, वो मैं यहाँ से शुरू कर सकती हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड में अपने करियर को कैसे कब चुना, कहाँ से कंसेप्ट आपके माइंड में आया ये? जैसे हर इंस्टीट्यूट, जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट है तो जी। कोई इंस्टीट्यूट था तो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे घर पे आए, जैसे जी। डोर टू डोर करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, तो आए थे। तो घर से मुझे कॉल आया कि भाई तुमने कुछ करना है इस तरह का तो सीख लो भाई। मैंने कई और इंस्टीट्यूट भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे सर को खुद नॉलेज है। उन्होंने खुद पहले कंपनीज में काम किया है, उसके बाद उन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला है, तो उनको पता है कि आगे क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों को क्या सीखना चाहिए। आते हैं ना जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, किस कैटेगरी के बच्चे जो है इसको सीख सकते हैं? क्या ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है या हर बच्चा सीख सकता है इसे? स्पोर्ट नहीं ढंग से कर पा रहा इतनी एज होने के बाद भी, इतना सब करने के बाद उसके बाद सिर्फ अगर 2 साल भी देता है ना, 1 साल सीखने में देता है और 1 साल आगे ट्रेनिंग में देता है कहीं भी जॉब करने में, 2 साल के बाद वो उससे ज़्यादा कमाना शुरू कर देगा जो 40 की एज तक भी वो नहीं कमा पाया था। मैं इस इंस्टीट्यूट में आने का एक कारण ये था कि जो सर यहाँ पर सिखाते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सपीरियंस आदमी से सीखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें उतना ही एक्सपीरियंस बहुत कम समय में आ जाता है, इसलिए सतनाम इंस्टीट्यूट में आने का मेरा ये कारण है। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया। जॉब, बिजनेस या फिर करियर, आज का यूथ अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है कि उसे डिग्री हासिल करने के बाद ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि उसे किस फील्ड में क्या करना चाहिए या कौन सी फील्ड को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है जिसमें बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सतनाम इंस्टीट्यूट के ऑनर पंकज अरोड़ा जी। पंकज अरोड़ा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पे जो इन्वाइट किया ताकि जो यूथ है जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने करियर को देखने के लिए, अभी किस फील्ड में जाएं, कहाँ पे जाएं, स्टडी तो वो लोग कर लेते हैं जी। बाद में फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि अब किस फील्ड में जाया जाए जिसमें अर्निंग अच्छी हो, फैमिली को वो लोग सपोर्ट कर सकें, तो वो उनको समझ नहीं आता टाइम से भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे मैक्सिमम यूथ ऐसा है जो इस चक्कर में फंसा अपनी जो यंग एज है सारी ख़राब कर लेता है, उसको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। बिल्कुल पंकज जी, हम यंग एज की बात करें, यूथ की बात कर रहे हैं, तो आज का यूथ जो है देखा जाता है सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, और इससे पहले क्या आप बच्चों को ये बताएं कि ग्राफिक डिज़ाइन को किस तरीके से वो अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके करियर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र है यहाँ तक कैसा रहा। मैम ऐसे है, जो आज का युग है ना वो सारा डिजिटल हो चुका, आपको पता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो सारी ऑनलाइन आ गई है, कोई बिजनेस है सब ऑनलाइन आ गया है, और हर चीज़ ऑनलाइन आने की वजह से ये पिछले 15-20 साल से जो चीज़ आई है ना, तो जो डिमांड मार्केट में है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की बढ़ गई है। वो हर फील्ड में, चाहे जैसे अभी आपकी फील्ड है, चाहे किसी भी तरह का हमारा काम हो, गारमेंट फैक्ट्री हो या फिर जो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है, वो सब में ग्राफिक ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक नहीं होगा तो अभी सोशल में हम जितने भी रील्स देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जितनी ऐड देखते हैं, ये सारा काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होगा तो फिर ये सब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आज का बिजनेस जो डिजिटल होने की वजह से वो इसलिए सारा का सारा जो भार है ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसको चूज़ कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो तो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं अभी, पर जिनको पता है पहले से पता रहता है कि भी अब फील्ड किस तरह की आ रही है, मार्केट में क्या डिमांड है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग वो लोग चल पड़ते हैं। फिर उनको पता भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट है। मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, वो हर एज के आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, जो मैरिड हैं वो भी आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं जो पहले कई साल से कुछ और कर रहे थे पर उनको उसमें स्कोप दिखा ही नहीं। फिर उनको पता लगा मार्केट में अभी क्या, क्योंकि हर चीज़ सबको पता है, हर बंदे के पास जो मोबाइल है सबके उसमें दिख रहा है कि कैसे कैसे एड्स चल रही हैं, तो उनको पता भी ये बननी कैसे, वो सारे ग्राफिक का काम है, ठीक है। तो ग्राफिक इंपॉर्टेंट इतना हो चुका है
कोई फील्ड ग्राफिक के बिना नहीं चलती। जी, तो जैसे आपने कहा कि डिजिटल का युग है, हर एडवर्टीजमेंट जो है आज डिजिटली देखी जा रही है, ठीक है। आपका भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हर तरह के बच्चे भी आते रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, हर फील्ड के बच्चे आपके पास आए, लेकिन ज़्यादातर ग्राफिक को चूज़ करना आपने बताया। लेकिन आज आपने एक ग्राफिक के लिए बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना, सतनाम इंस्टीट्यूट के नाम से। तो मैं जानना चाहूँगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड में अपने करियर को कैसे, कब चुना, कहाँ से कंसेप्ट आपके माइंड में आया ये मैंने अपनी स्टडी जब मेरी कंप्लीट हुई थी ना, स्टडी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं भी कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कि मैं भी पहले से ही ऐसा सोच रहा था। मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मैंने इस फील्ड में आना है। तो स्टडी के बाद जब मैं छोटी मोटी अपनी कोई जॉब कर रहा था तो कुछ जैसे हर इंस्टीट्यूट, जैसे अभी हमारा इंस्टीट्यूट है तो कोई इंस्टीट्यूट था तो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे घर पे आए, जैसे डोर टू डोर करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, तो आए थे। तो घर से मुझे कॉल आया कि भाई तुमने कुछ करना है इस तरह का, तो सीख लो भाई। तो मैं कहा ठीक है, अभी इंटरेस्ट तो मेरे को था ही, पर जैसे सबको मिडिल क्लास फैमिलीज को दिक्कत आती है कि भी पहले फैमिली को सपोर्ट करना है, अपना करियर बाद में बंदा देखता है ना, तो हम भी उस चक्कर में लगे थे। तो मैं कहा चलो अपना करियर भी ज़रूरी है, फैमिली को सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, कुछ अपना करियर बनाए। फिर मैं सीखने गया वहाँ पे। अब ऐसे है कि बहुत, अब कोई भी इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे ना, जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, उसमें हर चीज़ सिखाई जाती है, अकाउंट्स से लेके बेसिक अकाउंट्स, डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तो हर फील्ड वहाँ पे रहती है। तो वो उसमें सब बेसिक कराया गया हमें। तो उस समय मैंने चूज़ किया कि क्योंकि हर बंदे को ना अपने अंदर की कैटेगरी पता हो भी मैं किस फील्ड का, किस तरह का बंदा हूँ, तो मुझे क्या पसंद आएगा, किस में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। तो कुछ लोग अकाउंट्स में चले जाते हैं, हमें ये चीज़ ठीक लगी, हम इसमें आ गए। तो तब से मैंने वो बेसिक हो गया। बेसिक के बाद जब हमने देखा कि इस फील्ड में आगे, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं ना, हम साथ में स्टडी जो करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि इस फील्ड में आगे क्या क्या मिलेगा, कैसा बेनिफिट होगा। तो मैंने वो सब साथ में सर्च किया। तो आपने सीखने के दौरान मतलब ग्राफिक के बारे में बहुत सारी सर्चिंग भी करी, जैसे आपने कहा, और आपको करियर भी आपको इस ग्राफिक फील्ड में नजर आया। हाँ, इसमें करियर नजर आया क्योंकि आने वाला टाइम सारा दिख रहा था। ठीक है, जब बंदा ना आने वाला टाइम देख लेता है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का ही ट्रेंड आ रहा है, तो फिर उस फील्ड में जाना भी अच्छा रहता। ऊपर से प्लस पॉइंट ये था कि मेरा इंटरेस्ट भी उसमें था। मैं बचपन से ड्राइंग वगैरह करता था, ड्राइंग करना, ये सब पेंटिंग्स करना, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करता था। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट था इस चीज़ में। तो फिर मेरे को एक समझ लो कि हीरा मिल गया, भी इस फील्ड में अच्छा रहेगा, तो मैं फिर इस फील्ड में चल पड़ा। तो सर, जैसा कि आपका इनिशिएटिव आपने देखा, कि अपना करियर देखा, तो आपने ये भी सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बना सकते हैं, तो जो दूसरे बच्चे भी हैं जिन्हें ग्राफिक का काफ़ी ज़्यादा शौक है, जो इसके पीछे भागते हैं, तो उनका भी करियर बनाया जा सके। वो ऐसे था, जब मैं जॉब कर रहा था ना, अलग अलग कंपनी से जब मैंने जॉब की है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे कॉलेज से बच्चे निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर शहर में रहता है। बिल्कुल। तो जितने बच्चे वहाँ से निकलते हैं, तो फिर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पहले ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आगे जॉब करते हैं। स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो अक्सर मर्चेंट बनती हैं, सीखते ही फैशन डिजाइनिंग है, बनती है मर्चेंट। बॉयज़ भी तकरीबन ऐसे रहते हैं, वो सीखते हैं फैशन डिजाइनिंग है, बन जाते हैं मर्चेंट, या फिर वो कुछ और में, क्योंकि उनको ना दिक्कत क्या आती है, जो कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप है, ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो ग्राफिक में यूज़ होते हैं। बिल्कुल। ये कॉलेज में सिखाए तो जाते हैं, पर वैसे क्योंकि वहाँ पे 100, 150, 200 बच्चा है, एक टीचर है, 2 टीचर है, तो वो एक बार में जब बताएंगे तो जितना समय आना उतना ही आना है। प्रोफेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो एक अलग से रहता है। जैसे अब कोई अकाउंट फील्ड भी अगर होगी ना, अकाउंट फील्ड में भी अगर हम बेसिक जो सीख लेते हैं, अगर हमें प्रोफेशनल होना है तो किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है। तो ऐसी यही चीज़ इसमें भी है। तो आपके इंस्टीट्यूट में कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप जैसे जो कोर्सेज है, उनको बेसिक से लेकर पूरी प्रिंटिंग तक का प्रोसेस पूरा सिखाया जाता है? प्रिंटिंग तक का प्रोसेस पूरा है। वो इसलिए है ना, क्योंकि जब कॉलेजेस में बच्चे सीखते हैं वो अपना बेसिक सीख लिया, अभी ये टूल्स हैं, इनसे ये काम लेना है, पर वो उन काम का प्रोफेशनली यूज़ कैसा है। अब इंडस्ट्री में आने के बाद बच्चों को दिक्कत पता क्या आती है, वहाँ पे हमने देखा, क्योंकि हम जॉब कर रहे थे, हमारे कोलिग्स थे गर्ल्स बॉयज सारे, तो उनको जो जिनका सपना था कि डिज़ाइनर बनेंगे जाके, जो ऑलरेडी सोच रहे थे, तो वो भी डिज़ाइनर बन नहीं पाते। वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको वहाँ पे दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको कोरल फोटोशॉप जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी कंपनी वाला उनको सीट पे नहीं बैठाएगा। वो इसलिए नहीं बैठाएगा क्योंकि उनको सैलरी पड़ रही है। उनको जिससे उनको सैलरी पड़ेगी तो वो उनको वही काम देंगे जो वो कर सकेंगे। तो क्या स्टूडेंट को सिर्फ कोरल ड्रॉ फोटोशॉप के टूल सीख लेने से, ये कोर्स पूरा कर लेने से, उन्हें अगर किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मिलती है तो क्या वो बखूबी वहाँ पे अपनी जॉब को अदा कर पाएंगे? क्या कुछ और भी जरूरी है? टूल सीख लेने से नहीं होगा जी, टूल सीख लेने से नहीं होता है। तो इस कोर्स में क्या क्या होता है प्रॉपर, कैसे ये बच्चों के फ्यूचर में स्कोप, मतलब इसका स्कोप कितना आगे तक जाता है? स्कोप तो मैम इसका बहुत है। अभी देखो, हमने भी एक टाइम पे स्टार्ट किया था, आज हम यहाँ बैठे हैं सिखा रहे हैं, तो ये स्कोप ही है। इसमें हम जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर आपके नोन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों या कोई
लोग हों जिनको आप जानते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे ना हर कंपनी में एक बड़े लेवल पे एक पर्सन बैठा है जी जिसको डिज़ाइनिंग आती है, और उनकी सैलरी 3 लाख 5 लाख भी आराम से होती है। 5 लाख भी कम बता रहा हूँ, इससे भी हाई सैलरी मिल जाती है, ले रहे हैं लोग, मेरे नॉन में बहुत लोग हैं, आपको मिलवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें ग्रोथ का कोई एंड नहीं है कि कितना ग्रोथ हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमारा कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। वो तो हर फील्ड में ऐसा होता है, लेकिन ग्राफिक फील्ड में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। तो जैसे कि आपने बताया कि बेसिक से लेकर प्रिंटिंग तक का प्रोसेस है, तो क्या आप बताएंगे दर्शकों को कि ये जो प्रोसेस पूरा है वो किस किस पार्ट में कंप्लीट होता है? ये मैम ऐसे है, पहले हम डिज़ाइन की सर्चिंग से लेके, जी सर्चिंग से भी पहले ये डिसाइड होता है कि किस तरह के गारमेंट के ऊपर क्या चीज़ चलनी, कैटेगरी डिसाइड होती है, कैटेगरी के बाद फिर क्या सर्चिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग, सर्चिंग के बाद फिर उसको ट्रेस करना, वो जो कोरल और फोटोशॉप का काम है, ठीक है, इसमें फिर ट्रेस होता है। वो सिर्फ ये तो हो गया बेसिक। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने ऐड ऑन किया हुआ है वो इसलिए किया है क्योंकि बच्चों को एंड तक का प्रोसेस पता होगा ना, तो उनको सैलरी उस हिसाब से मिल जाती है, क्योंकि कंपनी उसको सैलरी पे करती है जिसको ऑलराउंडर जो पर्सन हो, ठीक है, जिसको सब पता हो कि ये मैनेज कर लेगा, तो मैनेजिंग की सैलरी ज़्यादा मिलती है, खाली कोरल फोटोशॉप से नहीं मिलती है। तो फिर उनको आगे एक्सपोजिंग होती है कि फ्रेम तैयार होते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग में भी क्वालिटीज़ होती हैं, किस किस तरह की प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, उसमें भी 25-30 तरह की क्वालिटी है, एक्सपोजिंग में भी 10-15 तरह की क्वालिटी है। तो ये सब भी उनको बताया जाता है कि इसमें भी ये प्रोसेस है, इसका एंड तक का प्रोसेस ये रहता है, ताकि हम पीस को रेडी करके अपने ओनर को जहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं ना उनको देंगे तो उनको पता रहेगा कि ऑलरेडी सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो सैलरी पैकेज उस हिसाब से मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो मतलब एक कंप्लीटली उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है, देन उसके बाद वो किसी भी फील्ड में जाके जो भी ग्राफिक का फील्ड होगा एक अच्छी सैलरी पर जी उसको जॉब मिल ये तो हमने सिर्फ अपनी फील्ड बताई है जो हमारी गारमेंट फील्ड है, लेकिन जो बाकी की फील्ड्स हैं जैसे आपकी फील्ड है या कोई भी फील्ड है, उसमें हर फील्ड में कहीं भी कुछ भी देखोगे और कुछ भी चाहे सामने मिरर लगा है, अगर वो भी अगर डिज़ाइन हो रहा है तो पहले कोरल पे डिज़ाइन हुआ है, पहले कोरल पे डिज़ाइन हुआ फिर वो आगे प्रोसेस में गया है, ठीक है। तो हर फील्ड में चाहे वो एसी है, टीवी है, हर चीज़ की पहले डिज़ाइनिंग उसमें होती है, फिर वो पास होता है डिज़ाइन, फिर उसके आगे प्रोसेस में जाता है कि हाँ जी ये डिज़ाइन रेडी है, चाहे मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन आजकल आ रहे हैं, ठीक है, पहले डिज़ाइन रेडी होते हैं सबके। ओके, बहुत अच्छी बात बताई कि आपने कि ग्राफिक की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। इसी के साथ ही पंकज जी आप ये बताइए कि जो ग्राफिक के स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, किस कैटेगरी के बच्चे जो है इसको सीख सकते हैं? क्या ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है या हर बच्चा सीख सकता है इसे? ये देखिए, चाहे कोई +2 10th पास है वहाँ से लेके कोई अगर अपना करियर बना रहा है, बनाते बनाते 30 एज हो गई, 40 हो गई है, किसी भी एज में जा चुका है, तो उसको वो अगर उसको दिख रहा है ना कि आगे मैं जिस फील्ड में अभी हूँ 10 साल 15 साल से हूँ, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, 15-20 हज़ार से ज़्यादा 25 से ऊपर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, अगर वो इस फील्ड को चूज़ करता है ना, तो इस फील्ड को चूज़ करने के बाद उसको सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल लगता है, 1 साल लगता है सीखने में, 1 साल और एक्सपीरियंस में, तो 2 साल बहुत है। अगर वो 40 का बंदा जो है आज 20 हज़ार कमा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि फैमिली को भी सपोर्ट नहीं ढंग से कर पा रहा है, इतनी एज होने के बाद भी, इतना सब करने के बाद, उसके बाद सिर्फ अगर 2 साल भी देता है ना, 1 साल सीखने में देता है और 1 साल आगे ट्रेनिंग में देता है कहीं भी जॉब करने में, 2 साल के बाद वो उससे ज़्यादा कमाना शुरू कर देगा जो 40 की एज तक भी वो नहीं कमा पाया था। किस फील्ड में पैकेज बहुत जल्दी बढ़ता है। ओके, पंकज जी, जैसे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, आप उन्हें कोर्सेज करवाते हो, प्रिंटिंग तक का प्रोसेस भी आपने बताया कि पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, देन उसके बाद उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता है। जितने भी बच्चे आपके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो इनका सपना तो होता है, ठीक है, लेकिन वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो फिर वो किस तरीके से इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं? देखिए मैम, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए हमारा पास एक अलग ऑप्शन रहता है जी। वैसे तो हमारा जो बेसिक है वो तो जो फीस हर एक स्टूडेंट में फीस पे की, अपना सीखा और अपना आगे चले गए, लेकिन जो बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी सोची थी, जब मैंने अभी इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं किया था तब भी सोचा था कि कुछ जो बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हम भी उनमें से एक थे एक टाइम पे, ठीक है, तो जो वो इस वजह से रहते हैं कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं कि कैसे बच्चे को सिखाएं। उसका इंटरेस्ट तो होता है, वो चाहता है, वो इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है किसी भी दिक्कत से, तो उनको भी पता होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी, हमें मजबूरन जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास फैसिलिटी रहती है। अब वो अगर बच्चा आगे हमें कह रहा है कि भी हम पैसे नहीं पे कर पाएंगे, तो देखिए अब कुछ सीखने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे, अब ऐसा नहीं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब सिखाएंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, उसके बदले हम उनका टाइम लेते हैं। फिर उनको एक टाइम पीरियड उनको मिलता है, 1 साल या 18 महीने कह लो, उतना पीरियड वो हमारे साथ रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतना टाइम हमारे पास आप रहोगे, ठीक है, और आपसे हम अपना काम लेंगे, हम आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं अपनी फील्ड जो हम कर रहे हैं अंदर, ठीक है, हम आपसे कुछ काम लेंगे, उसके बदले आपको सारा ट्रेन करके भेजेंगे।
ओके, ठीक है। तो ये इससे उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जी, उन्हें हमें पैसे नहीं देने पड़े, और हमें भी जो हमें अपना बेनिफिट होता है कि हमें सैलरी पर्सन रखना नहीं पड़ा, जी, हमें अलग तरह से बेनिफिट होता है, ये दोनों का बेनिफिट है। इसलिए अब ऐसे बच्चे जो जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर वो इस तरह से हमारे पास आ सकते हैं। तो जैसा कि पंकज जी ने बताया कि कुछ बच्चे जो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उनका सपना होता है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने सपने को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, फिर वो चाहे फाइनेंशियली कंडीशन हो या कोई और हो। तो सतनाम इंस्टीट्यूट में उन बच्चों के लिए ये फैसिलिटी है कि वो बिना पैसे के कुछ अपना लंबा समय देकर कोर्स को अच्छे से सीख सकते हैं और आगे के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं, और अगर उन्होंने पास आउट कर लिया है तो उनकी जॉब की जो है फिर वो क्या रही है, क्या आपने जॉब लगवा कर दी है उन्हें? मैम ऐसे है, मेरे पास अभी 100 के आसपास स्टूडेंट जा चुके हैं पास होके, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था जी, ठीक है। तो अभी तक हमारे 100 के करीब बच्चे हो गए हैं जो पास होके जा चुके हैं। जी, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है, क्योंकि जो बच्चा, ये तो हुआ ही है मेरा अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल, जिस बच्चे ने मेरे पास 2 साल या 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अगर लगाया ना, तो उसको वो सब पता लग गया। क्योंकि हम ना ऐसा नहीं करते कि कुछ छुपा लिया, कुछ बता दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा नेचर जो फ्रेंडली है, वो जो बच्चा अपने अंदर आया था वो 2 दिन में उसको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत तेज़ी से सीखने को जी, मिलेगा। बिल्कुल, अब जो 2 दिन में बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, तो जी। 2 साल तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो जो बच्चों ने अभी तक का रिकॉर्ड में 3-4 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल से ज़्यादा टाइम मेरे पास बताया है, बिल्कुल, ठीक है। और फीस दे के, ऐसा नहीं कि बिना फीस दिया, वो जी। फीस दे के बताया, पर उनको दिख गया ना कि यहाँ पे स्कोप जी, है। बिल्कुल, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको पता ना कि कैसे ग्रो करनी है, तो जी। वो अपनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर फीस पे कर दी है तो 4 मंथ का कोर्स है तो जी। इतने में करो और जाओ, अगर एक्स्ट्रा बैठोगे तो अलग से पैसे लगेंगे। हम एक्स्ट्रा पैसे लेते नहीं हैं, उनसे भी नहीं लेते। ओके, हमारी जो फीस रहती है वही रहती है। तो उसके बाद जो है, अब वो जो बच्चे 2-2 साल रहे हैं, उन सबकी अपनी फैक्ट्री है आज के टाइम पे। ओके, हैं तो 5-6 बच्चे कहाँ कहाँ से आपके पास आते हैं? बच्चे मेरे पास अपने शहर से तो आ ही रहे हैं। जी, बिल्कुल, मेरे पास अभी ये पास में फ्लोर पड़ता है, जी, खन्ना है, उसके जी। आगे सरहिंद है, जी, तो यहाँ से बच्चे मेरे पास आते रहे हैं। ओके। वो तो daily जैसे up कि down अभी करते आपने हैं। बताया कि 4 मंथ का कोर्स है, तो क्या कंप्लीट ये 4 मंथ का ही पूरा कोर्स होता है या और लंबा समय लगता है इसमें? नहीं ऐसे है, अगर तो बेसिक की बात करूँ भी, जी। सब चीज़ें मुझे जो बतानी है, जी, तो वो चीज़ें 4 मंथ में कंप्लीट हो जाती हैं, जी, उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन जो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, जी। जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को टाइम देना पड़ता है। अब मुझे पता है कि उनको टाइम लगेगा कहीं ना कहीं, जी, क्योंकि उनको सब कुछ पता तो है किया है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए, जी, ठीक है। अब बच्चा अगर फ्री है, मान लो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, घर में फ्री है और जी। उसको फैमिली सपोर्ट की भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल, तो वो बैठा रहता है, महीना 2 महीने और बैठता है, तो उसको देखा जाता है कि यार कुछ जो और चीज़ें पास में बैठ के सीखने को मिलती हैं, तो उनका बेनिफिट है, हमें भी कुछ नहीं होता। हमें जनरली कौन सा- एक बच्चे के लिए इस कोर्स को सीखने के लिए कितना समय लग जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीखने के लिए बेसिकली 4 मंथ बहुत है। ओके, 4 मंथ कम। 4 मंथ बहुत है, लेकिन उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे अभी और सीखना चाहिए, मुझे थोड़ा जी। और टाइम देना चाहिए, अपनी मर्जी से वो बैठ अपनी सकता मर्जी है। से वो और एक्स्ट्रा हम क्लासेस उसमें, लगा सकता हाँ, है। हम उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ताकि उसका फ्यूचर बन जाए। और मेरे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, मैंने किसी को भी आज तक मना नहीं करा है जी, कि अगर वो कोई बच्चा 2 साल पहले गया यहाँ से, कोई 3 साल पहले गया है, जी। अगर आज भी उनका कॉल आता है ना कि सर हमें ये चीज़ बताओ, समझ नहीं आ रही है, तो उनको आज भी गाइडेंस मिलती है फ़ोन पे। ओके, हम उसकी भी फैसिलिटी साथ में है, हमारी सब तरह की फैसिलिटी है। एक बार बच्चा अपने अंदर आ गया ना, जी, उसी फीस में समझ लो कि उन्होंने 1 साल या कह लो 10 साल के लिए भी अगर उनका फ़ोन आता है ना कि हाँ जी सर यहाँ जी। फंस रहे हैं, तो बताइए कैसे होगा, उन गाइडेंस मिलती है। अच्छा सर, जैसे कि पंकज जी आपने बताया कि आप के यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं तो आप उनकी जॉब का जो सिक्योरिटी है वो भी आप तो सिर्फ अपने ही फील्ड की जो इस ग्राफिक डिज़ाइनर के स्टूडेंट है उसी को ही जॉब वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, या जो कई बार होता है कि अदर फील्ड के भी बच्चे होते हैं? हमारा प्लेसमेंट का वर्क है साथ जी। में, हमारा एक काम नहीं है, प्लेसमेंट का वर्क साथ में है, जी। प्लेसमेंट देते हैं। जी, हमारे मार्केटिंग की जॉब हमारे पास मिलती है, जी। मार्केटिंग की हो जाएगी, मर्चेंट, गारमेंट फील्ड में जो भी जॉब्स होती हैं, अकाउंट जी। से लेके, मर्चेंट से लेके, मार्केटिंग से लेके, हर तरह की जॉब मेरे पास अवेलेबल रहती है। ऑफिस वर्क की गर्ल्स स्पेशली रिक्वायरमेंट रहती है, हर ऑफिस में नीड होती है, तो ओके। उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है। जिनको भी प्लेसमेंट है हमारी, वो भी जी। चलती रहती है, तो उसमें भी इसमें बेनिफिट हमें ये होता है ना, क्योंकि हमारे लिंक्स बने पड़े हैं, जी, हमारे अपने गारमेंट कंपनी में हम जो डिज़ाइन सेल करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, डिज़ाइन सेल होते हैं, फ्रेम वगैरह हमारे बनते हैं, तो हमारी फैक्ट्री भी है, तो ये सब चीज़ें सेल करने की वजह से वो कंपनी के साथ हमारा लिंक बना हुआ है। बिल्कुल, 100+ कंपनीज हैं, जी, ठीक है, तो उनसे हमारा लिंक बना हुआ है, तो जो भी उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है डेली बहुत होनी है हमारी, जी, तो उनको जो नीड रहती है हमें बता देते हैं कि पंकज हमें ऐसी चीज़ चाहिए, तो ऐसा जी। पर्सन है तो दे दो। तो इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं
डिज़ाइनर जी। जो रेडी हो रहे हैं उनको तो वहाँ भेजते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ किसी को मार्केटिंग की जॉब चाहिए, किसी की तरह किसी को नीड है जी। जॉब की, तो वो भी आते हैं पर्सन हमारे पास, उनको फिर हम जॉब पे भेज देते हैं। तो क्या इसमें भी जो आप जॉब लगवाते हो अदर फील्ड के बच्चों को, तो क्या ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है या कंसल्टेंट में जैसे चार्ज लिए जाते हैं बच्चों से? हमारे चार्जेस हैं, लेकिन हमारे बेसिक चार्ज नहीं है। ओके। जो बेसिक चार्ज प्लेसमेंट वाले लेते हैं ना, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 300 जी। ले लिया, हम वो लेते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता उनको फॉलोअप लेने का। हम क्योंकि इतना है ना, क्योंकि जो अब जिनसे हमने 300 भी ले लिया, ठीक है, मान लो आपने मेरे पास जॉब के लिए हमने जी। आपसे 300 भी लेकर ले लिया, तो फिर वो आप मेरे को कॉल जरूर करोगे बार बार कि सर आपने मुझसे 300 लिया था, आपने मुझे जॉब नहीं दिलवाई है, तो एक तो नाम खराब होगा आगे, ठीक है। जी। दूसरा जो बच्चा है उसको होगा कि 300 दिया मेरा काम नहीं हुआ, तो उसको भी दिक्कत आएगी। जी। तो हम वो परेशानी बच्चों को देते नहीं है। हमारे पास जॉब है, अवेलेबल है तो भेज दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे काम रहते हैं, जी। बिजी रहते हैं, तो शेड्यूल होता है। हाँ भाई, कोई पर्सन आया जो कुछ जॉब चाहिए तो हमारी कंपनी से हमें कॉल आ रखी होती है, पता है कि हम यहाँ पे चाहिए, सीधा बच्चा वहाँ भेज दिया तो हो गया। हम ज़्यादा बर्डन नहीं ले पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता, स्टूडेंट भी देखने होते हैं, जी। तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए हम बेसिक चार्ज कोई नहीं है। हाँ, जॉब दिलवाने के बाद जो हाफ सैलरी होती है वो हम जरूर लेते हैं। ओके। उसमें भी बच्चे कई बार कर लेते हैं कि सर एक साथ मत लो, हमारे पास नहीं है जी। इतने पैसे, तो वो 2 बार में भी कट कर लेते ओके, हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट कर लेते हो? कर लेते हैं वो, जबकि कोई प्लेसमेंट वाला करता नहीं है इंस्टॉलमेंट, जी। वो पहले अपने पैसे काटते हैं, बच्चे को बाद में मिलते हैं, जी। लेकिन हम उसमें भी 2 इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। ओके, तो पंकज जी आज आपने हमारे स्टूडियो में आए, आपका वेरी वेरी थैंक टू यू। एंड आपने जितनी भी ग्राफिक स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी बातें बताई, जो आप अपने इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए उन बच्चों के लिए, आई थिंक जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें जो बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं जो ये समझते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं या ना जाएं, वो क्या करें, तो शायद सतनाम इंस्टीट्यूट में उनको वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए, और ख़ास करके जो नौजवान आज भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो सतनाम इंस्टीट्यूट और नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मन में हो किसी भी फील्ड को लेके या जॉब को लेके या कोर्स को लेके, तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार, अपने क्वेश्चन जो हैं वो शेयर कीजिए, ताकि आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। और नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट भी कॉल करके पूछ सकते हो। बने रहिए असमझ न्यूज़ इंडिया के साथ।